स्मृति आई। कौन सी आत्माएं आज के तक ने स्मृति को याद कर आत्माएं स्मृति से स्मृति में आ जाओ। सारा ध्यान समेत संबंधों से, संकल्पों से, संस्कारों से, संबंधों से साक्षी हो जा। रहता है बाकी सब विस्मृति
झलक पवित्रता के दो नैनों की तारी रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहिए। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते। गरम में संतुष्टता, निर्माणता, सदा देखने चाहिए। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मक भाव, भाई भाई का भाव। सदा आपके मस्तक से लाइट का फरिश्ते बनकर ताज दिखाई का मतलब है अनुभव। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखने चाहिए। आप ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेंगे। शांति। सबको अनम्यूट करते हैं। आज बाबा ओम शांति भाई जी। ओम शांति। 22 जुलाई 1972
नष्टो मोह बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां। पावरफुल मुरली बाबा की। बाबा जो कहता है कि अंतिम पेपर एक ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो आज बाबा हमको नष्टो मोह बनने की युक्तियां देता है। मेरे सारे मोह नष्ट हो गए और मैं स्मृति लब्ध हो गया। तो बाबा कहता है अपने को हर एक स्मृति स्वरूप समझते हो। आज का हमारा योग जो था पीएम स्मृति, अपनी स्मृति को इमर्ज करना। आज की साकार मुरली में बाबा ने पहली लाइन कही कि सदा सुख में रहोगे तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी, और अगर दुखी रहेंगे तो याद की यात्रा भूल जाएगी। तो बाबा कहता है अपने को स्मृति स्वरूप समझते हो तो स्मृति स्वरूप हो जाने से बाबा कहता है कि स्थिति क्या बन जाती है और कब बनती है। कब बनते हो स्मृति स्वरूप? एक है स्मृति स्वरूप और दूसरा है विस्मृति स्वरूप। विस्मृति स्वरूप कब होते हैं? जब हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि हम विस्मृति स्वरूप कब होते हैं, जब हम अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। बुद्धि किसी व्यक्ति में, वैभव में, किसी वस्तु में, इच्छा में अटक गई तो विस्मृति स्वरूप हो गए। बाबा कहता है कि स्मृति स्वरूप से स्थिति क्या बन जाती है और वो स्थिति कब बनती है। बाबा कहता है तब बनते हैं जब नष्टो मोह हो जाते हैं। तो पहले नष्टो मोह होना। गीता में भी है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। 18वें अध्याय में अर्जुन ये कहता है, अगर वो श्लोक आप पढ़ें, उस श्लोक में है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, और आगे की लाइन में उस श्लोक में है कि अब आप जो कहेंगे वासुदेव, मैं उसी को पालन करूंगा। क्योंकि उससे पहले अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, इनको कैसे मारूं। मोह में थे कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब वो मोह नष्ट हुए तब उसे अपनी स्मृति का
एहसास हुआ कि मैं कौन हूं। और उसके बाद वो वासुदेव कृष्ण की महाभारत में जैसे है उसकी डायरेक्शन पर चलने लगा, जैसे जैसे कृष्ण ने कहा विदाउट क्वेश्चन, क्योंकि 18 अध्याय तक उसने क्वेश्चन पूछे, ज्ञान चल रहा था लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो बाबा कहता है कि स्मृति स्वरूप तब बनते जब नष्टो मोहा हो जाते हैं। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने हो कि अभी विस्मृति स्वरूप हो। कि जब तक बाबा कहता है कि तुम इस संसार में उलझते रहोगे, तुम मेरी डायरेक्शन पर चल नहीं सकते। अपनी स्मृति के और बाबा की डायरेक्शन पर चलना ही स्मृति स्वरूप होना है। कि आप जो हो उसके स्वरूप बन जाओ। स्व रूप क्या होता है? स्व प्लस रूप, बीइंग, बीइंग दैट। स्मृति आई हम देवात्मा हैं, तो आप बीइंग डिवाइन, तो आपके कर्म डिवाइन हो गए। और वो डिवाइन बाबा कहता है तब होते हैं जब आप नष्ट मोह, स्मृति स्वरूप से विस्मृति में क्यों आ जाते हो। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तो हमारा रोज का है, हर सेकंड का है। अभी क्लास खत्म होगी तो विस्मृति में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जरूर कोई ना कोई मोह अर्थात लगाव अब तक रहा हुआ है। और मोह सिर्फ व्यक्तियों में नहीं, हर चीज किसी में भी मोह है। इच्छाओं का, वैभवों का। तो बाबा कहता है कि तो क्या जो बाप से पहला पहला वादा किया कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, क्या यह पहला वादा निभाना नहीं आता है? तो बाबा कहते हैं तो पहले था। सबसे पहले बाबा डिटैचमेंट ही सिखाता है। ट्रस्टी बन जाओ। इसलिए बाबा हमको बेहद का सन्यासी कहता है, विकारों का सन्यासी कहता है। बाबा हमेशा कहता है घर बार नहीं छोड़ना है, काम धंधा नहीं छोड़ना है, सब करना है। काम धंधा भी करो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बच्चे भी हैं, सब करो लेकिन ट्रस्टी बनकर, मोह में नहीं। क्योंकि मोह जो है विकर्म कराता है ना। क्योंकि एग्जाम्पल देखें कि बच्चा माँ बाप के मोह में बिगड़ता है। कुछ दिन पहले की मुरली जो बाबा की थी कि लवफुल भी बनना है और लॉफुल भी बनना है। तो बाबा कहता है कि क्या एक सेकंड में नहीं, तो पहला वादा ही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के राज्य अधिकारी राज्य संबंध में कैसे आएंगे? क्या सेकंड जन्म के राज्य में आना है? बाबा पूछता। पहला वायदा नष्ट मोह होने का निभाते हैं, वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं।
पहला वादा कहो या पहला पाठ कहो, है ना, मैं आत्मा हूं, बाबा कहता हूं। क्या है वो? नष्ट मोह ही है। वह ज्ञान की पहली बात कहो, वह पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प। तो बाबा कहता है कि इसको निभाना मुश्किल लगता है। अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, ये कोई जन्म में मुश्किल लगा? तो बाबा कहता है कि सहज ही स्मृति आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना, है ना। ये बाबा कहते हैं किसी जन्म में मुश्किल लगा? आप शरीरों में आते गए, जिस रोल में थे वैसा अपना स्वरूप बना लिया। कभी माँ का, कभी बेटे का। 63 जन्म जिस जिस जन्म में आते गए और अपने स्मृत स्वरूप में स्थित होते गए, तो इस अलौकिक जन्म के, तो बाबा ये कह रहा है कि अब तक हर जन्म के स्वरूप में आते गए, तो इस अलौकिक जन्म के स्व के स्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हो? जबकि बाबा कहता साधारण मनुष्य के लिए भी कहावत है कि मनुष्य आत्मा की विशेषता ही है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। पशुओं और मनुष्यों में अंतर यही है। तो बाबा कहता है जब साधारण मनुष्य आत्मा जो चाहे करके दिखा रही, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, पाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, पाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, पाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं, जो चाहे वो नहीं कर सकते। कितने टाइटल बाबा ने दे दिए। कि बाबा कहता है जब साधारण आत्माएं इकट्ठी होती हैं, तो क्या आप अपने इस अलौकिक जन्म के स्वरूप में नहीं रह सकते हो? साधारण और श्रेष्ठ में अंतर ही क्या रहा? तो साधारण आत्माएं जो चाहे कर सकती, लेकिन जब चाहे जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है पावर नहीं है। जो चाहे वो कर सकती है, ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि साधारण आत्माएं जो चाहे कर सकती हैं, लेकिन जब और जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने, बाबा कहता है प्रकृति पावर नहीं है, ईश्वरीय पावर नहीं है। ईश्वरीय पावर नहीं है, इसलिए जब चाहे जैसे चाहे वो नहीं है। अभी बाबा हमको कहता है कि 1 सेकंड में सब संकल्प समाप्त कर दो, अपने आप को डिटैच कर दो, रहम दिल बन जाओ, क्षमा के सागर बन जाओ। तो ये शब्द हमको ईश्वर कहता है, और जब परमात्मा ये कहता है, तो ये साधारण शब्द नहीं होते हैं, तभी इन्हें महावाक्य कहा जाता है। तो महावाक्य वो हैं
जो शब्दों के साथ शक्ति का भी आवाहन होता है। तो ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें वैसे कर सकती हैं। तो जो विशेषता है उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। वहाँ आप लोग भी अभी तक यही कहते हो कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो बाबा कहता है ये बोल मास्टर सर्वशक्तिमान या श्रेष्ठ आत्माओं के नहीं, साधारण आत्माओं के हैं कि हो गया। लेकिन आप, बाबा कहता है आपको वो ही करना है जो श्रेष्ठ है, जो दिव्य है, डिवाइन है। तो क्या अपने को साधारण आत्माएं समझते हो? इसको कहा जाता है विस्मृति स्वरूप हो गए। तो बाबा कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है कि आप जब विस्मृति स्वरूप हो जाते हो तो शक्तिहीन हो जाते हो, और जब अपनी स्मृति में रहते हो, विशेष आत्माओं की स्मृति जो बाबा ने कही, श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाबा के संपर्क संपर्क में आने वाली आत्माएं, डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, तो अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म जो है उसको भूल जाते हो, साधारण बन गए, विस्मृति स्वरूप हो गए, है ना। तो बाबा कहता है कि अगर कुछ श्रीमत के अलग किया तो विस्मृति स्वरूप हो गए। तो किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? तो बाबा मोह पे आ गया कि क्या चीज आपको अट्रैक्ट करती है, या किसके लगाव झुकाव प्रभाव में आ जाते हो जो आप अपनी स्मृति भूल जाते हो। या जो भी वस्तु देखते हो उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है, वह और यह वस्तुएं, उन्होंने रात दिन का अंतर नहीं अनुभव हुआ है क्या? तो बाबा कहता अभी तक डिस्टिंक्शन नहीं कर पाए हो कि विकार में जाने से और निर्विकारी रहने में अंतर क्या है, उसका अनुभव नहीं हुआ है। बाबा कहता आज की साकार मुरली बाबा की कितनी सख्त है, जिसमें बाबा कहता है कि दैवी गुण धारण करो, विकारों से बाहर आओ, निर्विकारी बनो। तो बाबा कहता है अनुभव हुआ है विकार में जाने से और निर्विकारी रहने से। उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है, वो और ये वस्तुओं में अंतर अनुभव नहीं हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें विकार ना करने से प्राप्ति का अनुभव हुआ है। कि जैसे एग्जाम्पल लें कि कोई सिचुएशन है और हमने गुस्सा नहीं किया क्योंकि बाबा ने कहा है कि वो हमारा अब संस्कार नहीं है, पहले था, लेकिन अब हमारा संस्कार वो है जो बाबा का संस्कार है। तो सिचुएशन वही है जो पहले आई, लेकिन इस बार मैंने
गुस्सा नहीं किया। तो जब गुस्सा नहीं किया तो उसके बाद आपने अनुभव किया, बाबा कहता है, कि वो ना करने से आपका मन बुद्धि कितना शांत रहा। ये एक प्राप्ति। दूसरी प्राप्ति जो पावरफुल है, कि आपका कनेक्शन बाबा से जुड़ा रहा, है ना। क्योंकि जब हम बाबा की कोई भी श्रीमत को दृढ़ संकल्प से प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करते हैं या प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो हमारा कनेक्शन बाबा से निरंतर जुड़ा रहता है। कि हम उस समय अगर शांत हैं तो हम बाबा से कनेक्टेड हैं। ये प्राप्ति है, परमात्मा पालना जिसे कहते हैं। कि वो परमात्मा पालना मिल रही है कि बाबा इज होल्डिंग माई हैंड कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग दैट सिचुएशन। कि बच्चे अपने दृढ़ संकल्प में डटे रहो। तो ये प्राप्ति का अनुभव, इसको बाबा कहता है क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख और शांति का अनुभव। अब उसी सिचुएशन में अगर हमने गुस्सा कर दिया तो ये जो विकार है गुस्सा, ये क्या लेकर आता है? दुख और अशांति। जैसे सुख, शांति, है ना, जिसकी जननी पवित्रता है ना। बाबा कहता है ना कि सुख शांति की जननी पवित्रता है, वैसे ही दुख अशांति की जननी अपवित्रता है। अगर अपवित्रता होगी तो दुख अशांति आएगा, क्योंकि वो उसके बाल बच्चे हैं, आते हैं। तो ये बाबा इंपॉर्टेंट कह रहा है कि क्या कोई भी जो वस्तु देखते, उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है, वह अलौकिक जन्म की प्राप्ति क्या है? सुख और शांति, पीस। माइंड इज एट ईज, हलचल में नहीं है वह। और यह वस्तुएं, उन्होंने रात दिन का अंतर नहीं अनुभव हुआ है ना। तो ये अनुभव सबको हुआ है। तो बाबा कहता है तो क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख शांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? तो बाबा कहता है कि अभी तक जानते हुए भी आप दुख शांति में चले जाते हो। क्यों? पूरा नहीं हुआ कि अब तक सेटिस्फाई नहीं हुए दुख शांति से, कि और दुख शांति चाहिए। बाबा ये कह रहा है कि अब तक कोटा पूरा नहीं हुआ है, और दुख शांति चाहिए। तो जो भी व्यक्ति देखते हो, उन सर्व व्यक्तियों से पुरानी दुनिया के नातों को, वह संबंध को इस अलौकिक जन्म के साथ समाप्त नहीं किया है। तो बाबा एक एक चीज को पकड़ता है तो कहता है नष्टो मोहा होना है। तो जब जन्म नया हो गया तो पुराने जन्म के व्यक्तियों के साथ पुराने संबंध समाप्त नहीं हो गए क्या? नए जन्म में पुराने संबंध का लगाव रहता है क्या? तो व्यक्तियों से भी लगाव रख ही कैसे सकते हो जब वह जन्म ही बदल गया? तो बाबा कहता है संबंध और कर्म भी बदलना है। उस संबंध को बाबा क्या कहता है? अलौकिक कर दो। अर्थात आत्मिक भाव का संबंध,
आत्मिक भावनाओं का संबंध, अलौकिक आत्मिक दृष्टि का संबंध, आत्मिक वृत्ति का संबंध बना दो, तो स्नेह में रहोगे, स्वयं के साथ भी और औरों के साथ भी। तो बाबा कहता है कि जन्म बदल गया तो संबंध और कर्म भी बदलना है। वो नहीं बदला क्या? या तो यह कहो कि अब तक अलौकिक जन्म नहीं हुआ है। साधारण रीति से जहां जन्म होता है, जन्म के प्रमाण ही कर्म होता है। संबंध संपर्क होता है ना, जो जैसा है वैसा ही कर्म, वैसे ही उसी रंग में रंग जाते हैं। तो यहां बाबा कहता है कि जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों है, या कर्म फिर लौकिक क्यों है? तो अब बताओ, नष्ट मोहा होना सहज है या मुश्किल है? तो बाबा पूछता है। तो बाबा इस मुरली में हमको यही समझा रहा है कि इस अंतर को जानकर अपने अंतर को खत्म करो। कौन सा अंतर? इस शरीर और आत्मा के अंतर को खत्म करो। अब इस शरीर में रहकर शारीरिक बनकर मत चलो, आत्मिक बनकर चलो। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जिस समय बाबा कहता है मोह उत्पन्न होता है, उस समय अपनी शक्ल नहीं देखते हो। बाबा एक और युक्ति देता कि जिस समय मोह उत्पन्न हो, उस समय अपनी शक्ल को देखो। किसमें देखो? आईना तो मिला हुआ है ना। बाबा ज्ञान का दर्पण देता है। आईना साथ में नहीं रहता है क्या? बाबा कहता है अगर शक्ल को देखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान के दर्पण में बाबा कहता है अपने आप को देखो। ज्ञान के दर्पण में देखने का अर्थ है इस सृष्टि चक्र में अपनी स्मृति को इमर्ज करो और उस स्मृति के स्वरूप होकर चलो। अगर यह देखने का अभ्यास पड़ जाए तो अभ्यास के बाद ना चाहते भी बार बार स्वतः ही आईने के तरफ खींच जाएंगे। तो बाबा कहता है इसकी प्रैक्टिस करो कि जिस समय कोई भी मोह उत्पन्न होता है, उस समय अपनी शक्ल को आईने में देखो। और मोह सिर्फ व्यक्तियों में नहीं है, वैभव में, इच्छाओं में, चाहिए चाहत जो है ना। मोह के कई रूप हैं। जैसे स्थूल में कईयों की आदत होती है बार बार आईना देखने की। प्रोग्राम नहीं बनाते लेकिन ऑटोमेटिकली आईने तरफ चले जाते हैं ना, क्योंकि अभ्यास है ना। जहां शीशा देखा, हम भी देखते थे, तुरंत अपनी शक्ल देखनी। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि जब भी कोई भी मोह या विकार का अंश भी उत्पन्न हो, तो उसी समय अपनी शक्ल आईने में देखो। ये अभ्यास को बढ़ाओ।
तो यह भी नॉलेज रूपी दर्पण में, अपने स्वमान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो, तो दे अभिमान से फौरन ही स्वमान में आ जाएंगे, है ना। यू रिमाइंडिंग योर सेल्फ। जैसे आज पापा ने कहा है, आज की साकार मुरली में क्या था, हियर नो इविल, है ना। अपने को हर विकार से दूर रखो। वो कैसे, आज युक्ति बाबा बताता है कि जब भी कोई अंश उत्पन्न हो, तुरंत अपने को नॉलेज रूपी दर्पण में देखो। वो देखने से अपने स्वमान रूपी, बाबा कहता है, तुरंत ही स्वमान में आ जाएंगे। बाबा कहता है जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है, तो आईने में देखने से फौरन ही उसको ठीक कर देते हैं, है ना। वैसे इस अलौकिक दर्पण में जो वास्तविक स्वरूप है, इसको देखते हुए जो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, है ना। सबसे पहला क्या है, व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ बोल का स्वरूप, वह व्यर्थ कर्म व संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल बदल लेते हैं। तो इस लाइन को बाबा क्या कहता है, करना क्या है। बाबा कहता है जैसे ही आप अपने को इस ज्ञान के दर्पण में देखेंगे, तो स्मृति आ गई। तो जो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप बन जाता है, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। व्यर्थ बोल का स्वरूप जो बन जाता है आपका, वो खत्म हो जाएगा। और व्यर्थ कर्म व संबंध का स्पष्ट रूप देखने से व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। फिर यह मोह रहेगा क्या। यही युक्ति बाबा बता देता कि इसी से आपके मोह खत्म हो जाएंगे। तो युक्ति क्या देता है बाबा की, अपने को नॉलेज के दर्पण में देखो। चेक योर सेल्फ, अपनी स्मृति को इमर्ज करो। हु एम आई, उस स्मृति के स्वरूप बन जाओगे। तो बाबा कहता है व्यर्थ संकल्पों के स्वरूप, बोल के स्वरूप, व्यर्थ कर्मों के सब स्वरूप से निकल जाओगे। और जब नष्टो मोहा हो जाएंगे, तो नष्ट मोहा के साथ सदा स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे, आप ही हो जाओगे। जब अपने आप को हर नष्ट, हर मोह से बचा लिया, तो बाबा कहता है तो स्मृति के स्वरूप ही रहेंगे। जब अपने आप को विकार से बचा लोगे, तो स्मृति स्वरूप ही रहोगे। सहज नहीं है, बाबा कहता है। जब सर्व प्राप्ति एक द्वारा होती, तो उसमें तृप्त आत्मा नहीं होते हो क्या। कोई अप्राप्त वस्तु हो जाती है, तब तो तृप्त नहीं होते हो, है ना। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, बाबा कहता है, इच्छा रह गई। तो इच्छा रह जाती है, तो बाबा कहता है क्यों, क्योंकि सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। तो अभी भी लौकिक इच्छाएं हैं कि ये चाहिए। बाबा हमेशा कहता है, जैसे एक श्लोक भी है, साईं इतना दीजिए, है ना, कि मैं भी भूखा न रहूं, साधु बिना भूखा जाए। कि बस इतना होना चाहिए, बाबा हमेशा कहता है।
क्या सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है ना? तो इसलिए तभी तृप्त नहीं है। तो अभी तृप्त आत्मा नहीं बने हो, है ना, कि अभी भी बाबा कहता है कि बाहर की चीजें चाहिए। तो जो बाप दे सकते हैं, क्या वह विनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकी? तो बाबा हमेशा कहता है कि मिलेगी चीज आपको, लेकिन उसके साथ साथ दुख और अशांति आती है। क्यों? क्योंकि अपवित्रता जननी है। तो ये बाबा कहता है अपने को पूछना है कि आपको सुख शांति चाहिए या दुख अशांति चाहिए। अपवित्रता में रहोगे तो दुख शांति आएगी, पवित्रता में रहेंगे तो सुख शांति आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं विनाशी आत्माएं कहाँ दे सकी? जब अनेक जन्मों में भी अनेक आत्माएं वह चीज वह प्राप्ति नहीं करा सकी और बाप द्वारा एक ही जन्म में प्राप्त होती, तो बताओ बाबा कहता बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? मैंने तो अनुभव सबने किया है कि बाबा कि जब हम ज्ञान को इमर्ज करते हैं तो हमारी बुद्धि शांत हो जाती है, संकल्प धीमे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। भटकाने वालों में, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में, व ठिकाना देने वालों में कहाँ जानी चाहिए बुद्धि? बाबा कहता है कहाँ जानी चाहिए? जो आत्माएं आपको भटकाती हैं उनके पास जाना चाहिए, जो रुलाती हैं उनके पास जाने जाते, जो ठुकरा देती हैं उनके पास जानी चाहिए, या जो बुद्धि को ठिकाना देती है वहां जानी चाहिए। जैसे आप और आत्माओं से बहुत प्रश्न करते हो ना, तो बाप का भी आप आत्माओं से बाबा कहते यही एक प्रश्न है। इस एक प्रश्न का ही उत्तर अब तक दे नहीं पाए। कौन सा प्रश्न? कि आपकी बुद्धि को सुख शांति का ठिकाना देने वाला बाबा, तो बाबा कहता है वहां जानी चाहिए कि इधर उधर जानी चाहिए? जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है वो सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं। जिन्होंने, बाबा कहता है, ये जान लिया, ये रहस्य है, जिसने ये जान लिया वो सदा प्रसन्न रहते हैं, है ना। आज की साकार मुरली में क्या है? पहली लाइन, जो सदा सुखी रहते हैं वो याद की यात्रा सहज हो जाती है। तो जिन्होंने उत्तर नहीं दिया वो बार बार उतरती कला में उतरते ही रहते हैं। तो ये बाबा कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर स्वयं दो, स्वयं को स्वयं दो, कि बुद्धि कहाँ जानी चाहिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो कितना पावरफुल है कि बाबा हमको सहज समझाता है, लेकिन बाबा कहता है कि बुद्धि जो है इतना इन जन्मों में, संस्कारों में, व्यक्ति वैभव इच्छाएं इतनी भटक गई कि दुख अशांति प्राप्त होने के बावजूद भी आत्मा वहीं बार बार जाती है, जिसको बाबा कहता है कि अब तक तृप्त नहीं हुए हो। अब तक दुख अशांति का, जिसको बाबा ने कहा अब तक दुख अशांति का कोटा पूरा नहीं हुआ है, जो आपको और दुख अशांति चाहिए। दुख शांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या, कि आपको और दुख शांति चाहिए? है ना। बाबा कितना सहज से रियलाइज करवाता है, महसूस करवाता है। तो इस मुरली को एक बार फिर पढ़ो, है ना, और अपने आप से क्वेश्चन पूछो
जिसको बाबा कहता है कि जब भी कोई मोह आता है, विकार आपको उत्पन्न अंश आता है, तुरंत नॉलेज के दर्पण में अपने आप को देखो। चलो, कोई क्वेश्चन हो? ओम शांति भाई जी। ओम शांति दिनेश भाई। अब भाई जी जैसे बाबा ने बताया कि जो सबसे पहले नष्टो मोह बनना है तब स्मृति स्वरूप बन पाएंगे। तो या स्मृति पहले स्मृति स्वरूप पहले बनेंगे नष्टो मोह बाद में। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो स्मृति के बिना नष्ट मोह नहीं होगा जब तक आपको, देखो, सब सारी दुनिया के नष्ट क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं, नष्ट मोह क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उनको स्मृति नहीं है ना। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं कि नष्टो मोह बनने के लिए स्मृति स्वरूप होना जरूरी है, और स्मृति स्वरूप होने के लिए नष्टो मोह होना जरूरी है। तो ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस होता है, जो एक साइक्लिकल है एक तरह से, जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो दोनों साथ साथ चलता है। तो इसीलिए बाबा कहता है, लेकिन पूरे स्मृति स्वरूप तब होंगे जब पूरे नष्टो मोह हो जाएंगे। नष्टो मोह होने के लिए बाबा कहता है ज्ञान को यूज करो, कि क्यों आपको मोह को नष्ट करना है, वो क्या लेकर आता है ना। इसलिए बाबा ने दुख शांति को बताया कि मोह जो है दुख शांति को लेकर आता है। तो ये समझ, इसलिए बाबा कहता है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या, है ना। तो अपने आप से पूछना है कि क्यों मैं बार बार इधर जाता हूं। जैसे बाबा ने कहा वो क्वेश्चन, कि आप भटकाने वाले, रुलाने वाले, उनके पास जाना चाहते हो, या फिर जो ठिकाना देता है बुद्धि वहां जानी चाहिए, बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? तो जो मोह होता है वो हमारी इंद्रियों का खींच है, जो उधर लेकर जाती है, इच्छाएं। तो बाबा कहता है इच्छाओं को खत्म करना है। उसको कैसे खत्म करना है? क्योंकि सर्व प्राप्ति, इसलिए बाबा कहता है सर्व प्राप्ति किससे मिली? सर्व प्राप्ति बाबा से मिलती है। तो तृप्त आत्मा बने हो कि नहीं बने हो, तो ये क्वेश्चन हमें अपने आप से है। इसके लिए स्मृति ये, इसलिए नष्टो मोहा होने के लिए वी हैव टू क्वेश्चन अवर सेल्फ, है ना, कि हमें तृप्त आत्मा क्यों नहीं बने हैं, हमें और चाहिए चाहिए क्यों हो रहा है ना। उस चाहिए चाहिए को, उन इच्छाओं को नॉलेज के दर्पण में, जिसको बाबा कहता है अपने आप को देखो, फिर आप उच्च इच्छाओं से अपने आप को डिटैच कर पाएंगे। तो ये दोनों का प्रोसेस है। तो स्मृति स्वरूप हमारा अपना रियलाइजेशन कि मैं कौन सी आत्मा हूं, है ना। और नष्टो मोहा के लिए बाबा कहता है नॉलेज के दर्पण में देखो कि ये लेकर क्या आती हैं, ये जो मोह है ये आपके लिए हानिकारक क्यों है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको उस मोह से डिटैचमेंट आने लगेगी, वैराग आने लगेगा, कि काहे को करना है भाई, क्यों जाना है, दुख शांति ही मिलती है ना। इसलिए बाबा कहता है ये दोनों को यूज करना है, स्मृति स्वरूप लेकिन नष्टो मोह के लिए। ये तो एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। चलो, और कोई ओम क्वेश्चन? शांति भाई। ओम शांति। चलो, सवेरे मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति।